डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाती है। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। फाइंड द टाइम एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी v takes to fly around a square with side A if the wind is blowing at a velocity u along one side of the square। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है v इज ग्रेटर देन u, यानी कि जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू विंड वो है v, और विंड की जो वेलोसिटी है वो है u। और एरोप्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड आपको जो दी हुई है v, दैट इज ग्रेटर देन u। ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ, हालांकि डायग्राम दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन तब भी मैं आपको एक ग्रेटर इलेबोरेशन दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के ऊपर एक एरोप्लेन उड़ना चाहता है, और पूरा का पूरा 1 2 3 4 1 ये पूरा का पूरे पाथ को वो कंप्लीट करना चाहता है। राइट डायरेक्शन में विंड चल रही है, और जिस वेलोसिटी से एरोप्लेन उड़ सकता है विद रिस्पेक्ट टू विंड वो वेलोसिटी है v। तो आपको बताना है 1 2 3 4 1 इस पूरे पाथ पर एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए अपने लेवल पे, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमें निकालना है 1 2 3 4 1 इसके ऊपर टोटल टाइम कितना लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल टाइम जो लगेगा वो 1 2 पाथ पर टाइम निकाल लो, 2 3 पर, 3 4 पर, 4 1 पर, इन सब पर टाइम निकाल लो, सबको ऐड कर दो तो टोटल टाइम मिल जाएगा हमको। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब 1 2 पर निकालते हैं टाइम। अब देखो 1 2 पर अगर एरोप्लेन उड़ेगा तो वी वेलोसिटी तो उसकी खुद की है ही विंड के रिलेटिव, और विंड की वेलोसिटी यू और आ जाएगी, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी एरोप्लेन की वो हो जाएगी v प्लस यू। तो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा a अपॉन वी प्लस यू। तो 1 2 वाला जो सेक्शन है उसके अंदर टाइम लगेगा a अपॉन वी प्लस यू। देखो स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो रिवर बोट प्रॉब्लम्स होती थी और ये जो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स है इनमें कोई अंतर नहीं है। जो रिवर बोट प्रॉब्लम्स के अंदर जो काम रिवर कर रही थी वो यहाँ पे विंड कर रही है। रिवर बोट के अंदर जो बोट जिस तरीके से हमको वेलोसिटी दी जाती थी बोट के रिवर के रिलेटिव, उसी तरह से यहाँ पे हमको एरोप्लेन की वेलोसिटी दी गई है विंड के रिलेटिव। तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम्स और ये एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स ये दोनों एनालॉगस है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मैंने रिलेटिव मोशन और रिवर बोट प्रॉब्लम्स के ऊपर जो वीडियोस बनाए थे उसी के बाद में मैंने एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम को डाला है। ये सारे के सारे वीडियोस को कलेक्ट करके मैंने एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में अरेंज किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप रिवर बोट प्रॉब्लम्स या रिलेटिव मोशन के दूसरे कॉन्सेप्ट्स को भी सीखना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने 1 2 के अंदर तो टाइम निकाल लिया, दैट विल बी सिंपली a अपॉन v प्लस यू। अब हम 3 4 में निकाल लेते हैं पहले। देखो 2 3 और 4 1 को हम अलग से डील करेंगे, पहले हम इजी केसेस डील कर रहे हैं। जो इजीएस्ट केस है वो है 1 2 और 3 4 वाले। तो 1 2 में हमने टाइम निकाल लिया, अब हम 3 4 में टाइम निकालते हैं। 3 4 में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा a अपॉन वी माइनस यू, क्योंकि जो देखो यहाँ पर तो होगा v प्लस यू और यहाँ पे होगा v माइनस यू। क्योंकि जब एरोप्लेन लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा होगा v से, उसको विंड राइट डायरेक्शन में u से ले जाना चाहेगी, तो जो अफेक्टिव वेलोसिटी एरोप्लेन की बचेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी हो जाएगी, v माइनस यू टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसलिए हमने यहाँ पे v माइनस यू लिखा है, और इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया था कि v इज ग्रेटर देन u। क्योंकि अगर v लेस देन u हो गया तो 3 4 पे एरोप्लेन ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में पहले दो टाइम आ गए, मतलब 1 2 पे टाइम आ गया और 3 4 में टाइम आ गया। अब हमको निकालना है कि 2 3 और 4 1 में टाइम कितना होगा। ठीक है। तो देखो हमको तो इंट्यूटिवली डायरेक्टली वैसे भी दिखता है कि 2 3 और 4 1 इन दोनों में टाइम बराबर ही लगेगा। अभी हम आपको मैथमेटिकली भी दिखा देता हूँ। तो देखो अपन 2 3 में और 4 1 में इन दोनों में हम टाइम निकालना चाहते हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा। तो 2 3 को आप कंसिडर करो। अगर आप 2 3 को कंसिडर करते हो तो इस एरोप्लेन को विंड अपने साथ में राइट में ले जाना चाहेगी। अब अगर इस एरोप्लेन को 2 3 पाथ पर जाना है तो एरोप्लेन को कहीं इस डायरेक्शन में उड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी एट एन एंगल ऑफ थीटा टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आना चाहिए 2 3 के अलोंग, यानी कि v और u का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं बचना चाहिए। है कि नहीं, v और u का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में बचना नहीं चाहिए, तभी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी बचेगी वो केवल 2 3 वर्टिकल डायरेक्शन में बच जाएगी। है कि नहीं। और सिमिलर केस 4 1 में होगा। 4 1 में अगर इस एरोप्लेन को 4 से 1 तक जाना है तो एरोप्लेन को किसी इस डायरेक्शन में उड़ने की कोशिश करना पड़ेगी, क्योंकि विंड उसको राइट में ढकेलना चाहेगी। तो इनका रिजल्टेंट आना चाहिए 4 1 में, वो तभी पॉसिबल होगा जब एरोप्लेन 4 1 पाथ से थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में थीटा एंगल पे उड़े। अब आप देख सकते हो कि 2 3 पाथ पर जो सिचुएशन बन रही है वही 4 1 पाथ पर बन रही है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 2 3 पाथ और 4 1 पाथ पर टाइम बराबर लगेगा। ठीक है, तो 2 3 पर और 4 1 पर बराबर लगेगा। अगर मान लीजिए इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनको दो अलग अलग केसेस मान करके सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमको तो ये डायरेक्टली दिख रहा है सिमेट्री से। ठीक है।
अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 3 को हम कंसिडर करते हैं, एक जगह निकाल लेते हैं, वही टाइम दूसरी जगह हो जाएगा 4 1 में। तो अपन 2 3 के लिए सॉल्व करते हैं। तो 2 3 में हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होनी चाहिए 0। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू यू, है ना। हॉरिजॉन्टल में हमने वेलोसिटी 0 कर दी ताकि पूरी वेलोसिटी केवल वर्टिकल में बच जाएगी। और 2 3 के अंदर जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा ए अपॉन वी कॉस थीटा, है कि नहीं। वी कॉस थीटा जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया, तो ये टाइम लगेगा 2 3 के अंदर। अब हमको अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है इक्वेशन 3 से, यू अपॉन वी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमको पता लग जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो जब आप इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं तो 2 3 के अंदर टाइम आपके पास में आ जाता है ये ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और वही टाइम लगेगा हमको 4 1 के अंदर। तो हमने चारों के चारों पाथ के अंदर हमने टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो जो टोटल टाइम है वो हमको पता है, इन चारों का एडिशन होगा। इन सबको जब आप ऐड करते हो तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना मजा आ गया, है ना। तो देखो, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको पता है तो ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये उसी का एक्सटेंशन है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम का केस भी क्लियर हो गया होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।